अयोध्या में 2 महीने पहले मोहित खान और राजू खान से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा केस आया था और उस केस के बाद अखिलेश यादव ने ये सवाल उठाए थे कि जो डीएनए टेस्ट है उसकी रिपोर्ट आ जाने के बाद मोहित और राजू खान को आरोपी बनाया जाए। लगभग 2 महीने बाद डीएनए रिपोर्ट आ गई है और डीएनए रिपोर्ट में एक चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। उस खुलासे के बाद आप तभी समझ पाएंगे जब हम इसमें डॉक्टर की राय को शामिल करेंगे। डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक मोहित खान का डीएनए मैच नहीं हुआ है, लेकिन राजू खान का डीएनए मैच हो गया है। लेकिन यूपी सरकार की तरफ से अधिवक्ता जो केस देख रहे हैं, उन्होंने कोर्ट में जो डीएनए रिपोर्ट पे तर्क दिया है वो ये दिया है कि किसी एक का ही डीएनए रिपोर्ट मैच कर सकता है और इसलिए जो केस है वो प्रभावित नहीं होगा, उसकी सख्ती बरकरार रहेगी। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए, समझने के लिए पूरे प्रकरण को कि आखिर इसे मेडिकल टर्म में हम कैसे समझेंगे, इस वक्त डॉक्टर आतिश आनंद हमारे साथ हैं। मैं ये जानना चाहता हूं डॉक्टर साहब कि जो रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है कि 2 आरोपी थे और उनमें से किसी एक का ही आया, ये बयान है क्योंकि एक का ही आ सकता है, ये भी साथ में कहा गया है। क्या लॉजिक है, क्या ये संभव हो सकता है कि किसी दूसरे आरोपी ने का बच्चा हो लेकिन किसी दूसरे आरोपी का वो डीएनए टेस्ट मैच किया है? इसकी पूरी थ्योरी समझाइए आप। नहीं, ऐसा देखिए, जो फीटस है, फीटस का अगर हम डीएनए टेस्ट करेंगे तो जो रेप का डिफरेंट थिंग है, रेप मल्टीपल पर्सन किया है, इसकी वो तथ्य तो जांच का विषय है। इस पे तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या है नहीं है, वो तो जांच का विषय है, वो पुलिस की जांच है और न्यायालय का मामला है। लेकिन जो है कि रेप हुआ है, मल्टीपल लोग भी अगर रेप करते हैं, बाय द वे डिफरेंट पीरियड में अगर रेप हुआ है तो जो प्रेगनेंसी कंसीव हुई है, तो हो सकता है कि जो राजू खान या जो भी लोग हैं, जो भी होगा, हो सकता है कि अनसेफ पीरियड में जो एक फीमेल का पीरियड सिस्टम होता है, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है 28 डेज का, तो उस 28 डेज में जो 14th डे जो होता है, 14वां दिन जो ओव्यूलेशन पीरियड होता है, उसके 3 दिन पहले और 3 दिन या 4 दिन बाद जो पीरियड होता है, जो अनसेफ पीरियड होता है, उसमें प्रेगनेंसी कंसीव करने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो हो सकता है कि जो दूसरा आरोपी है जिसका भी नाम आ रहा हो सकता है कि उस पीरियड में इंटरकोर्स हुआ हो, इस कारण से कंसीव उसके थ्रू किया हो और उसी के लिए इसका जो फीटस हो उसका हो और डीएनए उसका मैच कर रहा है। मतलब जो मेडिकल जो टर्म में अगर आप इसे और सरल भाषा में समझाइए दर्शकों को कि कैसे ये संभव हो सकता है, क्योंकि आप बता रहे थे कि एक फिल्म भी आई थी इसी मुद्दे पर जिसमें दोनों का डीएनए रिपोर्ट मैच कर गया। नहीं, फिल्म पे बहुत तर्क नहीं दिया जा सकता कि फिल्म को बहुत लॉजिकली तर्क नहीं दिया जा सकता, लेकिन जनरल वे में है कि जो इंटरकोर्स हुआ है, जो रेप की घटना हुई है, उस दौरान हो सकता है कि 2-3 लोग जिनसे भी हुआ है, लेकिन उस पीरियड में हो सकता है कि जिसका डीएनए मैच कर रहा है, हो सकता है कि वो अनसेफ पीरियड में उसके साथ रेप किया है, इसलिए उसका डीएनए मैच कर रहा है। सिंपल सा ही बात है और कुछ नहीं इसमें। तो एक आखिरी सवाल समझना चाहेंगे कि मान लेते हैं कि जैसे 2 आरोपी हैं, आपका ये कहना है कि जो सेफ पीरियड होगा उस टाइम पे जब कुछ अनसेफ पीरियड में, तो इसका ये तर्क हो सकता है कि बच्चा किसी और का हो, लेकिन सेफ और अनसेफ पीरियड के बीच जो कहानी है उसकी वजह से डीएनए रिपोर्ट किसी और का आ गया। डीएनए मीन्स कि डीएनए रिपोर्ट से तर्क नहीं है, तर्क ये है कि डीएनए रिपोर्ट तो जो फीटस जिससे प्रेगनेंसी जिससे कंसीव हुआ है उसी का डीएनए मैच करेगा ही, तो क्लियर कट है। जो महाधिवक्ता कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि डीएनए किसी एक का ही मैच करेगा या जिससे कंसीव किया है फीटस। हाँ, लेकिन बलात्कार मल्टीपल लोग के, इसको ये तो न्यायालय और जांच का विषय है, इस पे तो डॉक्टर का इसमें थ्योरी का कोई काम की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो है कि जिस समय में अनसेफ पीरियड था, उस समय अगर कोई रेप की घटना किया है लड़की के साथ, तो उस समय उसी से बच्चा कंसीव किया, इसलिए डीएनए उसका मैच कर रहा है। जाहिर तौर पे पूरे केस में बड़ा हंगामा होने वाला है। अखिलेश यादव इस पूरे मामले को बड़ा प्रकरण बनाएंगे और ये कहेंगे कि योगी सरकार मुसलमानों को बेवजह फंसाने के लिए ऐसा कर रही है। लेकिन मोहित खान का जो ड्राइवर था राजू खान, उसका डीएनए मैच हो गया है। यूपी की सियासत के लिए बड़ी खबर है। डॉक्टर आतिश आनंद ने आपको बताया कि कैसे दोनों आरोपी हैं और आरोपी रहेंगे, क्योंकि ये बात मेडिकल साइंस में जो समझा रहे थे डॉक्टर साहब की सेफ और अनसेफ पीरियड की कहानी, वो शायद मोहित और राजू कौन है ये तो डीएनए रिपोर्ट में नहीं पता चलेगा, लेकिन जो बच्चा है वो राजू खान का है, ये डीएनए रिपोर्ट में साफ हो गया है। दर्शकों, कमेंट कर जरूर बताइएगा कि क्या सच में जो अयोध्या की कहानी है वो बहुत बड़ी है।